हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी। आज हम मैथ्स का जो पार्ट 1 है वो चालू करेंगे। उसका फर्स्ट लेसन है लिनियर इक्वेशन्स इन 2 वेरिएबल्स। हियर यू कॅन सी दॅट मराठीमध्ये आपण गणित 1 आहे त्याचा पहिला लेसन 2 चलातील रेषीय समीकरणे हा आहे, तो आपण आज सुरू करणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दॅट व्हॉट इज मीन बाय द लिनियर इक्वेशन. We must know that what is mean by the linear equation. Power of any equation you must know. Suppose I write here x square plus 2x plus 4. So we can say that what is the power of this equation? What is the power of this equation? Power of this equation is 2. म्हणजे सर्वात मोठा घात या समीकरणाचा कोणता आहे तर आपण म्हणणार 2. येथे लक्षात, ह्या समीकरणाचा सर्वात मोठा घात कोणता आहे तर 2. मीन्स पॉवर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, बिगेस्ट पॉवर. हियर वी कॅन से हियर इज द 1 अँड हियर इज द 2 अँड हियर इज द 0. तो वी कॅन से दॅट पॉवर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. इफ वी कॅन से दॅट हियर आय विल राईट हियर x plus 2 equals to 0. Means here we can say what is the power of this equation? 1. Power of this equation is 1. म्हणजे ह्या समीकरणाचा मोठा घात कोणता आहे? 1. म्हणजे असं समीकरण की ज्याचा सगळ्यात मोठा घात 1 असतो त्या समीकरणाला आपण काय म्हणतो? लिनियर इक्वेशन किंवा रेषीय समीकरण. लिनियर इक्वेशन, अ इक्वेशन which has the biggest power or whose power is 1 is called as the linear equation. Understood you? What is the linear equation? Whose biggest power or whose power is 1 is called as the linear equation. Understood you? म्हणजे काय? ज्या समीकरणाची सर्वात मोठा घात 1 असतो त्या समीकरणाला आपण रेषीय समीकरण असे म्हणतो. आता 2 चल म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय 2 चल? मीन्स वी हॅव हिअर 2 चल म्हणजे काय? कोणतेही 2 काय असणार? चल असणार, ए किंवा बी. अँड आपण असं पण म्हणू शकतो एक्स, वाय, पी, क्यू. व्हॉट इज मीन बाय 2 व्हेरिएबल्स? मीन्स इन अ इक्वेशन वी हॅव 2 व्हेरिएबल्स लाईक ए और बी or a or b and x and y or p or q. Suppose example, I am going to give one example here. 2x plus 3y is equal to 9. Here we can say that power, what is the power of this? 1. And this y is also 1. याचा घात किती आहे? 1 आहे. याचा घात किती आहे? 1 आहे. म्हणजे हे रेषीय समीकरण झालं, हो की नाही? रेषीय समीकरण. अंडरस्टूड यू? पण ह्याच्यामध्ये चल किती आहे? 2. हा x आणि हा y, हे 2 चल झाली, म्हणून 2 चलातील रेषीय समीकरण. Look here now, we have here one equation that is 2x plus 3y equals to 9. 2x plus 3y equals to 9. Here we can say power of this x is 1 and power of this y is 1. Means power of this total equation is 1. So we can say it is a linear equation. But we have here 2 variables. This is x and y. So we can say that linear equation in 2 variables. This is called as the linear equation in the 2 variables. Suppose another example I will give you here. 0x plus 2y is equal to suppose 3, whatever maybe. This is example. Here x becomes 0, means x is not considered here. इथं x आणि 0 म्हणजे 0 याच्यामध्ये गुणाकार आहे, म्हणजे हा पूर्ण टर्म will become 0 plus 2y equals to 3. means here we can say that 2y equals to 3. म्हणजेच काय? हे 2 चलातील काय रेषीय समीकरण नाही, कारण इथं काय दिसते आपल्याला? एकच चल दिसते. हा x काय झाला? 0 झाला. समजलं का? हा x काय झाला? 0 झाला. समजते? हा x काय झाला? 0 झाला. इट मीन्स दॅट हिअर दी x विल बिकम्स 0. सो x इज नॉट कन्सिडर्ड हिअर. तो x इज 0 मीन्स हिअर वी कॅन से दॅट दिस इज नॉट अ linear equation in 2 variables. It is linear equation but it is not in 2 variables. It is only linear equation. We can say that simply it is linear equation, but we have to
know about the linear equations in two variables. Here we can say only one variable is here, so we cannot say that this is a equation with two variables. It is a linear equation but it is in one variable. Understood you? ये एक ही वेरिएबल मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे टू वेरिएबल का कोई रिलेशन नहीं, तो इसको हम खाली क्या बोलेंगे, linear equation in one variable. But upside here we can say that linear equation in two variable. अंडरस्टूड यू? समझ में आई बात? ये हो गया हमें थोड़ी सी पहचान. हमने जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमने अच्छे से सॉल्व भी किए हैं सम्स. तो आगे 10th में जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिया है आपके लिए. व्हाट इज द क्वेश्चन? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो हमें यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए. यहाँ है 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1. पहिलं समीकरण दिलेलं आहे आपल्याला 5x + 3y = 9 असं आपल्याला दिलं आहे. हे पहिलं समीकरण. दुसरं काय दिलंय? 2x + 3y = 12. इट इज द सेकंड इक्वेशन. आपल्याला हे दोन इक्वेशन असे दिलेले आहेत. वी हैव हियर गिवन टू इक्वेशंस. सो लेट्स, आगे क्या बताया उन्होंने, यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2, म्हणजे समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करून. समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करून आपण काय करतो इथं, समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करून. तर मोस्टली स्टुडंट्स कन्फ्यूज whether they should have add or whether they have to subtract. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे ऐड करना है और कहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है. उसके लिए एक सिंपल बात मैं आपको बताती हूँ. पहले तो हमें एक बात पता है, यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है 3 वो क्या है, सेम है. y का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये निगेटिव है. y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे सेम है. दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ 3y, यहाँ पे 3y, यहाँ से मैंने बाय मिस्टेकली पॉजिटिव लिखा था, एक्चुअली ये निगेटिव 3y है, मतलब 2x - 3y है. आई बात समझ में? तो हमें एक बात यहाँ पे मिल गई. यहाँ पे आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दोनों का क्या है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है. यहाँ तक समज में आया. म्हणजे वायचा काय सहगुणक 3 आहे. म्हणजे आपल्याला कळलं की ह्या दोघांचं सहगुणक काय 3 आहे. नंतर आफ्टर द कोएफिशिएंट वी हॅव टू फोकस द साइन ऑफ बोथ द नंबर्स. यहाँ 3y का साइन है पॉजिटिव और यहाँ 3y का साइन है निगेटिव. आई बात समझ में? अगर हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये निगेटिव है. आई बात समझ में? मतलब अपोजिट साइन से. आई बात समझ में? यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट साइन से. अगर ऐसे हमें दो इक्वेशंस में सेम जो कोएफिशिएंट है उनके अपोजिट साइन मिलते हैं, तो ध्यान दे के सुनो. यहाँ पे अगर सेम जो हमें मिले हैं, क्या मिले हैं, कोएफिशिएंट मिले हैं और उनके साइंस अपोजिट है, इस कंडीशन में हमें एडिशन करना पड़ता है दोनों इक्वेशन का. तो उनका अपने आप क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है. आई बात समझ में? कब एडिशन करेंगे हम, कब बोलेंगे यहाँ पे लेट्स ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करून, असं कधी म्हणणार आपण, जेव्हा ह्या सारख्या असणाऱ्या सहगुणकांचे चिन्ह भिन्न असतील तेव्हा. सारख्या असणाऱ्या सहगुणाचे चिन्ह भिन्न असतील तेव्हा बेरीज करून हे वाक्य आपल्याला इथं लिहायचे. लक्षात ठेवा, बेरीज करून हे वाक्य लिहायचे. समजलं? पण करताना आपण इथं काय करणार आहेत, वजाबाकी करणार आहेत, कारण हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे, होणारे ह्यांची काय, वजाबाकी. अंडरस्टूड यू? Here we know that both the coefficients are same and their signs are different. So we are going to write here adding, but actually we are doing here subtraction, because this 3 is positive and this 3 is negative. Understood you here what I am going to say that? तो यहाँ पे ये केयरफुली सुनो और ध्यान में रखो. अपोजिट साइन है तो
ऍड करेंगे ऐसा लिखेंगे. लेट्स ऍड इक्वेशन 1 आणि 2. जर भिन्न चिन्ह असतील तर आपण काय लिहिणार, समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करून. आणि तेच सारखे चिन्ह असतील तर काय लिहिणार, समीकरण मोठ्या समीकरणातून छोटं समीकरण मायनस करायचं. मोठं समीकरण कशावरून ठरणार, आता इथं यहाँ पे देखो, यहाँ पे या 12 है. आई बात समझ में, यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है 12 है. तो ये बड़ा हो गया, इसमें से ये 9 वाला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. मतलब क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 मायनस करके ऐसा लिखेंगे हम. मराठीमध्ये लिहायला खूप सोपं आहे. आपण कसं लिहिणार मराठीत, समीकरण 2 मधून समीकरण 1 वजा करून. कुठल्या कंडिशनमध्ये, ह्या जर दोघांचे चिन्ह सारखे असतील तर. आलं लक्षात. अभी यहाँ पे समझ लो आप सेमी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो आप कंफ्यूज होते हैं, लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. मतलब फ्रॉम मतलब किसमें से, जो बड़ा है उसमें से. किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1. तो लिखेंगे क्या हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. आई बात समझ में. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, अभी ये सॉल्व करेंगे हम. ये सम, ये पे 5x + 3y = 9 है. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्लस का साइन, पॉजिटिव साइन देंगे हम. 2x - 3y = 12. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. ये 3 - 3 ये 0 हुआ. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5 + 2 हो गया 7. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 7 लिखूंगी. आई बात समझ में, आ रहा समझ में. तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे. तो यहाँ पे आगे जाके क्या मिला हमें, 12 + 9 क्या होता है, 12 + 9 बताओ मुझे, कौन बताएगा. 12 + 9 होगा यहाँ पे 21. आई बात समझ में, यहाँ पे होगा ये 21. तो यहाँ पे 21, इनका एडिशन हमने इस बॉक्स में लिखा. अभी यहाँ का 21, तो 21 हम नीचे ऐसे के ऐसा यहाँ पे लिखेंगे. आई बात समझ में, 21 लिखेंगे. तो यहाँ पे ये देखो, ये जो 7 है ये x के मल्टिप्लिकेशन में है. 7 आणि x मध्ये कुठलंच चिन्ह नाही, म्हणजे गुणाकाराचं चिन्ह असतं. इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन. अभी यहाँ का जो 7 ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ नीचे आके इनके ये डिवीजन में जाएगा. तो यहाँ पे 7 डिवाइड होगा. तो 7 3 का क्या होता है 21, 7 3 21 मीन्स यहाँ पे आया 3, आंसर आया 3. तो x = क्या मिला हमें 3. आई बात समझ में यहाँ तक. 7 3 = 21, 7 3 21 मतलब x = 3 यहाँ पे मिल गया. x बरोबर 3 आपल्याला भेटलं. नंतर आपण काय केलं, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1. आपण काय करतो इथं मराठीवाल्या मुलांसाठी, x बरोबर 3 इथं लिहायचं तुम्ही. हे काय, x बरोबर 3 ही किंमत समीकरण 1 मध्ये ठेवून असं लिहिणार तुम्ही इथं. आई बात समझ में. आपके बुक में यहाँ पे जो ॲक्टिव्हिटी बताइए, कृती बताइए, मराठी मीडियम वाले मुलं जी तुमची कृती सांगितली त्यानुसार तुम्ही इथं लिहिणार. आई बात समझ में. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो यहाँ पे देख लो. क्या है यहाँ पे, 5x + 3y = 9. तो x के जगह क्या लिखने का है यहाँ पे हमें 3. तो यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे हम 3. आई बात समझ में. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ एक लाइन छोड़ी है आपको बताने के, यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 5 × 3 15. ह्या दोघाचा गुणाकार काय होणार, 5 3 15 प्लस यहाँ पे आएगा 3y = 9. अभी ये जो 15 है यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ जाके ये निगेटिव बन जाएगा. आई बात समझ में. तो यहाँ पे ये 15 ये निगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी देख के रखा है, बुक में भी है शायद. तो यहाँ 15 पॉझिटिव्ह था, यहाँ पे निगेटिव्ह आहे. हा 15 इथं कसा होता, धन होता. इकडे येऊन उजव्या हाताला काय झाला, तो ऋण झाला.
3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15 यहाँ पे मिल गया। अभी ये 9 पॉजिटिव है और ये 15 निगेटिव है, मतलब दोनों के साइन डिफरंट है, तो साइन डिफरंट आहे मतलब इनका सबट्रॅक्शन होगा। ह्या 9 इथं धन आहे आणि हा 15 इथं ऋण आहे, या दोनाचे चिन्ह कसे आहेत, वेगळे आहेत। चिन्ह वेगळे आहेत म्हणजे यांचं काय होणार, इथं वजाबाकी होणार, बरोबर का नाही। मग आपण वजाबाकी करणार, मग 15 मधून 9 सबट्रॅक्शन केला तर काय येणार इथं आपल्याला, तर बिग नंबरचं साइन लागणार का नाही, बिग नंबरचं। बिग नंबर का साइन निगेटिव, तो आंसर आएगा -6। आई बात समझ में, आंसर क्या आया, -6, क्योंकि बिग नंबर का साइन आंसर को लगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये 3 था, ये कहा इसके मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला 3 यहाँ पे आया डिविजन में। आई बात समझ में। हा 3 ह्या वायच्या गुणाकारात होता, हा गुणाकारातला 3 इथं हा भागाकारात आला, समजलं। मग ह्याचा भागाकार काय येणार, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन ये निगेटिव साइन है यहाँ पे, अकेले किसको है, 6 को है, 3 को नहीं। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2 आएगा। आई बात समझ में, आंसर क्या आएगा, वो आएगा -2। तो y इक्वल्स टू -2, ये हमें आंसर मिल गया। तो इनका हम लिखते समय फिर ऐसा यहाँ पे नीचे लिखेंगे x, y, तो यहाँ पे लिखने की ये x, y इनको ब्रैकेट में डाल के इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू क्या मिला हमें, यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 3 एंड y का वैल्यू क्या मिल गया, -2। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा बॉक्स करेंगे। आई बात समझ में, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। यहाँ तक तो बहुत इजी है। ये पहला वाला अपना सम था। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। आपण दुसरा क्वेश्चन बघूया। दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय दिलंय, इकडे वा। क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव रिटन ऑलरेडी, मैंने पहले से लिखा है। सॉल्व द फॉलोइंग सायमेंटेनियस इक्वेशन। मराठीमध्ये खालील सामायिक समीकरणे सोडवा। तर फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन में यहाँ पे लिख रही हूँ, जो लिखा है यहाँ पे क्या है, 3a + 5b इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट इसका हम सोल्यूशन आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट आपण ह्याची उकल काढूया। इक्वल्स टू 26 इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। हा जो पहिला 3a + 5b इक्वल्स टू 26 ह्याला दिला आपण समीकरण नंबर 1। पुढं काय आपल्याला, a + 5b इज इक्वल्स टू 22 इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको याला अपन समीकरण नंबर 2 दिलं। अभी पहले मैंने अभी के जो एक सम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो फर्स्ट वाला था, मैंने क्या बताया, अगर दोनों हमें क्या मिले, कोएफिशिएंट सेम मिले हैं यहाँ पे, और क्या मिला है यहाँ पे, सेम। इनके क्या है, सेम। इनके जो साइंस है ये भी सेम है। आई बात, दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों सेम है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। किसमें से क्या सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, बिग जो नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर, क्योंकि इजी जाएगा ना, हमें बिग में से स्मॉल क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैसा करेंगे हम, तो यहाँ पे जो बिग नंबर है वो है 26, उसको 22 से इजी जाएगा ये आपको। तर बघा, आता मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, पहिले आपल्या गणितामध्ये इथं काय, दोघांचे सहगुणक सारखे आले आणि त्याच्याबरोबर त्यांचे चिन्ह पण सारखे आले, दोघं धन आले। म्हणजे सारखं चिन्ह असेल तर आपल्याला काय लिहावं लागेल, समीकरण 1 मधून समीकरण 2 वजा करून आपल्याला हे इथं वाक्य लिहावं लागेल। तर वी आर गोइंग टू राइट हियर, तो लिखेंगे लेट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे हम, 2, तो उसको लिखेंगे, इसको सबट्रैक्ट करने का है ना, तो छोटे वाले को, तो उसको जिसको सबट्रैक्ट करने का है उसको पहले लिखेंगे। लेट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 किसमें से कर रहे, फ्रॉम इक्वेशन किसमें से, 1 में से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। आई बात समझ में। हां, मराठीवाल्यांसाठी खूप सोपं आहे। काय सरळ लिहिणार आपण, समीकरण कशामधून, 2 मधून, समीकरण 2 मधून समीकरण 1 वजा करून, समीकरण 2 मधून समीकरण 1 वजा करून। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम वो करेंगे। अभी ये थोड़ा सबट्रैक्शन करते समय थोड़ा ध्यान लगा दो, वजाबाकी करताना थोडं लक्षात घ्यायचं, जरा 9वीचं आठवायचं।
you have to remember previous knowledge you have learned in 9th standard doing this subtraction. तो यहाँ पे therefore 3a plus 5b equals to 26 माइनस क्या है a plus 5b इक्वल्स टू 22. अभी हम सबट्रैक्ट कर रहे तो सबके साइन चेंज करेंगे. आई बात समज में. आता आपण इथं काय करतोय, वजाबाकी करतोय, म्हणजे सगळ्याचं काय करणार आपण, चिन्ह बदलणार. 9वी मधला 8वा. तर हा कसा इथं धन आहे, पॉझिटिव्ह आहे त्याला निगेटिव्ह, पॉजिटिव है त्याला नेगेटिव. जो पॉजिटिव है इसको निगेटिव करेंगे, अगर निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव करते, और ये भी पॉजिटिव है इसको भी निगेटिव करेंगे. आई बात समझ में. ये सबका साइन चेंज किया हमने. चेंज करना पड़ता है. क्यों, कब करना पड़ता है, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब. आई बात समझ में. जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब सबका साइन, नीचे वाले जो इक्वेशन लिखा है उनका साइन चेंज होगा. जेव्हा आपण वजाबाकी करतो तेव्हा जो आपण खाली लिहिलेलं समीकरण आहे त्या समीकरणाच्या प्रत्येक काय नंबरचं आपण काय करणार, चिन्ह बदलणार. म्हणजे काय, तर हा धन होता ऋण झाला, हा धन होता ऋण झाला, हा धन होता ऋण झाला. जर इथं कोण ऋण असेल तर तो काय झाला असता, धन झाला असता. तर 3 - 1 तो आएगा यहाँ पे 2a, ये तो गया, ये हो गया 0 इक्वल्स टू 26 - 22 क्या आएगा 4. आई बात समझ में. इनका सबट्रॅक्शन 4 हो गया, त्यांची वजाबाकी काय झाली 4. आता ह्या दोघांमध्ये काय, कुठलं चिन्ह आहे, गुणाकाराचं. मग हा a इक्वल्स टू 4/2. इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन का ये 2 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा. तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. तो a इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 2. आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आई. a बरोबर 2 मिळालं. तर आपण इथंच काय लिहिणार, तर आपल्याला इथं इथं इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवला तर जास्त इजी जाईल हे सॉल्व करण्यासाठी. तो विल पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पुटिंग इन इक्वेशन 2. मराठीमध्ये काय लिहिणार, ही किंमत कशामध्ये लिहिणार, समीकरण 2 मध्ये ठेवून, समीकरण 2 मध्ये ठेवून. सो वी आर गोइंग टू राईट दिस फर्स्ट दॅट इक्वेशन नंबर 2. समीकरण नंबर 2 पहिलं आपण इथं लिहून घ्यायचं. मग काय समीकरण 2, वी हॅव टू राईट इक्वेशन नंबर 2 a + 5b इक्वल्स टू 22. तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2, a की कीमत क्या है 2, ती ठेवायची. a की जगह 2 + 5b इक्वल्स टू यहाँ पे 22 आया. आई बात समझ में. अभी ये 2 यहाँ पे कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो वहाँ जाके वो निगेटिव बनेगा. हा 2 इथं कसा आहे धन आहे, तिकडे जाऊन तो राईट हँड साईडला काय होणार, ऋण होणार. देअरफॉर 5b इज इक्वल्स टू 22 - 2. काय झालं, हा 2 इकडचा धन होता, इकडे जाऊन ऋण झाला, म्हणजे 5b इक्वल्स टू 22 - 2. तर 5b, देयरफॉर क्या आएगा 5b इक्वल्स टू 20. यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे डिवीजन में जाएगा. हा गुणाकारातला 5 इकडं भागाकारात जाणार. देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स टू 20/5. तो 5 ने इसको डिवाइड किया तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20. तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 4, ये आ गया इसका आंसर. आई बात समझ में. तो हमने a और b का दोनों का वैल्यू फाइंड किया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे a, b इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू क्या मिला 2 और b का 4. तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 4. दोनों भी वैल्यूज़ हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करके बताओ. थैंक यू, धन्यवाद.